हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज त्यागी आज फिर आपके सामने इंटीग्रल्स के फाइनल रिवीजन में फिर आपके साथ सेकंड क्लास लेकर आया हूं, सेकंड लेक्चर लेकर आया हूं। इसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको हेल्प करेंगे इंटीग्रेशन को अच्छे से रिवीजन करने में, तो उनको मैं आपको बता रहा हूं। कल क्वेश्चन नंबर 7 किया था, आज क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम चलते हैं। चलिए देखते हैं। इस तरह का जो क्वेश्चन है इसमें माइनस फैक्टर दिया हुआ है √3x+4 माइनस √3x+1 दिया हुआ है। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में रेशनलाइज कराते हैं। इट मींस ये माइनस का फैक्टर है, प्लस वाले फैक्टर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा देते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें यहां से i इक्वल, सबसे पहले मैंने क्या किया, √3x+4 प्लस √3x+1। अब यहां डिनोमिनेटर में भी इसकी हमने मल्टीप्लाई करा दी। ये पहले से ही टर्म थी और प्लस वाला फैक्टर को हमने इस तरह से यहां पर लिखा है 3x+4 प्लस 3x+1 और ये आपके पास आया dx। देखते डिनोमिनेटर में, ऊपर न्यूमरेटर में 3x+4 रूट प्लस 3x+1 रूट हमने लिखा। नीचे हमने देखा a माइनस बी a प्लस बी रूट 3x+4 स्क्वायर माइनस 3x+1 रूट स्क्वायर, इसको हमने लिखा और इस तरह से हमने ये कर दिया। यहाँ आइडेंटिटी यूज हुई a माइनस बी a प्लस बी। अब हमने यहाँ क्या किया, यहाँ पर 3x+4 प्लस √3x+1 ऐसे हमने इसको किया। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर जब स्क्वायर किया तो रूट हट जाएगा 3x+4 और यहाँ पर भी रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पर 3x+1 और यहाँ 3x से 3x कैंसिल हो गया। ये प्लस के 4, ये माइनस का 1, 4 - 1 3। इस तरह से हमने यहाँ i इक्वल टू 1/3 और इन दोनों को 3x+4 टू द पावर 1/2 प्लस 3x+1 टू द पावर 1/2, इसको हमने dx लिखा। अब इसको हमने सेपरेट किया 1/3 और इंटीग्रेशन 3x+4 टू द पावर 1/2 dx प्लस 3x+1 टू द पावर 1/2 dx, इसको हमने यहां पर इस तरह से लिखा। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, हमने आपको x टू द पावर m का इंटीग्रेशन बताया था। अगर m की पोजीशन पर 1 नहीं है तो x टू द पावर m+1 अपॉन m+1 प्लस c ये इंटीग्रेशन हो जाता है। चलिए देखते हैं। अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर x की पोजीशन पर अगर आपके पास ax + b टू दी पावर m है तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में इसको t मानकर अगर हम करें तो भी ये हो जाता है, और विदाउट t करें तो हम ax + b टू दी पावर m+1 अपॉन m+1, जैसे x टू दी पावर m का होता था सेम वैसे ही, बट यहाँ पर ax + b है तो जैसे डिफरेंशियल में चेन रूल से ax + b का डिफरेंशियल अगेन करते थे और वो a आता, इसका ax + b का डिफरेंशियल a आता था, a से प्रोडक्ट करा देते थे। लेकिन इसमें क्या करते हैं, इसमें डिवाइड करा देते हैं उस कांस्टेंट से केवल, और ये प्लस सी। ऐसा क्यों करते हैं सब्स्टिट्यूशन में कंप्लीट हम बताएंगे, लेकिन ये अब रिवीजन चल रहा फाइनल, क्योंकि हम ये मान चुके हैं कि आपने इंटीग्रेशन अपने जहां भी आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप वहां पर इंटीग्रेशन को अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम ये फाइनल रिवीजन की तरफ चल रहे हैं। ax + b टू द पावर m dx, तो ax + b टू द पावर m+1 अपॉन m+1 और ax + b का डिफरेंशियल a, उसको हम यहाँ रखेंगे। आप इस क्वेश्चन को ax + b को t ऐड करके करेंगे तो उसका इंटीग्रेशन ये आएगा और आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह यूज करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं a की पोजीशन पर 3 है, x की पोजीशन पर x है, b की पोजीशन पर 4 है और पावर में 1/2 है। इट मींस 1 नहीं, -1 नहीं है, तो -1 नहीं है तो हम इसको कर सकते हैं डायरेक्टली। -1 होता तो log x वाला फॉर्मूला यूज होता। तो यहां से हमने 3x+4 टू दी पावर, जैसे ही 1 ऐड किया तो ये 3/2 हो जाएगा पावर में,
और उतनी ही वैल्यू से हम डिवाइड करा देते हैं। और 3x प्लस 4 का डिफरेंशियल होता 3, तो इस 3 से हमने डिवाइड करा दिया उस फॉर्मूले की तरह। प्लस इसी तरह से 3x प्लस 1, इसमें 1/2 पावर है, 1 ऐड करेंगे तो 3/2, उसी पावर से हम डिवाइड कराते हैं। मल्टीप्लाई 3x प्लस 1 का डिफरेंशियल 3, उससे हम डिवाइड करा देते हैं। और प्लस c, ये भी 9/2 आ गया, ये भी 9/2। बाहर कॉमन लेंगे तो हम इसको 2/9, ऊपर 2 चला जाएगा, यहाँ भी 2 चलेगा, कॉमन ले लेंगे। और ये 3x प्लस 4 टू दी पावर 3/2 प्लस 3x प्लस 1 टू दी पावर 3/2 और प्लस c ये हो जाता है 2/27 3x प्लस 4 टू दी पावर 3/2 3x प्लस 1 टू दी पावर 3/2 प्लस c। इस तरह से हम ये इंटीग्रेशन करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें केवल और केवल हमने क्या किया, इसको रेशनलाइज कराया और रेशनलाइज कराने के बाद ऊपर की टर्म्स को सेपरेट किया है और फिर हमने इसका इंटीग्रेशन कराया है। चलिए देखते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने ये देखा है कि x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। अगर स्टूडेंट्स यहां पर फैक्टराइज हो जाए तो हम पार्शियल फ्रैक्शन से जाते हैं। अगर यहां फैक्टराइज नहीं हो तो हम फिर हमारे पास ये है कि इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। और इस तरह के हमारे पास 6 फॉर्मूले हुआ करते थे। चलिए देखते हैं, इसमें पहले सिंस इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने का क्या रूल है कि 6x प्लस 13, और इसको हमने क्या कराया कि पहले यहां से x स्क्वायर कराया और हमने यहां से माइनस 6x को ऐसे ही लिख दिया। x का जो कोफिशिएंट है वो 6 है, 6 का हाफ किया 3, 6 का हाफ किया यहाँ 3 क्यों करते हैं, इस आइडेंटिटी की वजह से, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहां पर आपने देखा 2b के साथ जो पोजीशन है वो 2a के साथ, यहां पर 2ab है, ये a स्क्वायर a की पावर 1 ये है, इसको छोड़ दीजिए। इसके साथ जो 2b है इसका हाफ करेंगे, b स्क्वायर साथ में रखा होना चाहिए, तो ये a प्लस b स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाती है। इसीलिए 6 का हाफ क्या हुआ 3 का स्क्वायर ऐड किया, 3 का स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट किया, और 3 का स्क्वायर जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये यहां से यहां तक कंप्लीट हुआ और प्लस 13 साथ में था हमारे। यहां से हुआ ये x माइनस 3 स्क्वायर यहां से यहां तक, और ये -9 प्लस 13। इट मीन्स हमारे पास हुआ x माइनस 3 स्क्वायर और प्लस 4। इट मीन्स इसको हम रख सकते हैं x माइनस 3 स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। x माइनस 3 स्क्वायर, फिर समझ लीजिए यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 6x किया, 6 का हाफ 3 का स्क्वायर ऐड किया, 3 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, प्लस 13। यहाँ से यहाँ तक का हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर बना, और ये परफेक्ट स्क्वायर है आपका x माइनस 3 स्क्वायर। यहाँ पर -9 प्लस 13, दोनों को प्लस किया, प्लस 4 का स्क्वायर 2 स्क्वायर, और ये हमारे पास आया वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर। तो इस तरह के हमारे पास जो फॉर्मूला हुआ करता था, मैं आपको बताऊं कि dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, वेरिएबल स्क्वायर माइनस प्लस कांस्टेंट स्क्वायर, तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ये फॉर्मूला हुआ करता था। अगर इस x की पोजीशन पर वेरिएबल इस तरह से हो कि x माइनस b स्क्वायर हो, तो यहां पर भी x माइनस b आ जाया करता है, ठीक है ना। तो ये हम इस तरह से इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। चलिए देखते हैं, I इक्वल इंटीग्रेशन dx अपॉन, हमने वो x माइनस 3 स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर लिख दिया। ये tan इनवर्स का फॉर्मूला होगा, a की वैल्यू 2 है तो 1/2 tan इनवर्स x माइनस 3 अपॉन 2 और प्लस c, क्योंकि x माइनस 3 का डिफरेंशियल dx है। t लेट करके करें तो, t लेट ना करके करें तो, दोनों तरह से हमारा आंसर यही आएगा, और बिल्कुल राइट आंसर ऐसे हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। x माइनस 3 वेरिएबल की तरह यूज होगा, इसका डिफरेंशियल dx है, तो dx अपॉन यानी कि डिफरेंशियल ऑफ वेरिएबल, और वेरिएबल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये फ्रेमवर्क जो है ये tan इनवर्स का फॉर्मूला है, 1/a tan इनवर्स x वेरिएबल x माइनस 3 अपॉन a प्लस c।
इस तरह से हम इसके कांस्टेंट का इस तरह के फंक्शन का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है, बट यहाँ हम देख रहे हैं e टू द पावर x है। e टू द पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है? e टू द पावर x होता है, बट इसमें सब्स्टिट्यूशन पहले यूज होना है। सेकेंड, मैंने क्या कहा था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू को, फंक्शन को, और सब्स्टिट्यूट ऐसे करते हैं कि हमने इसको इंटीग्रेशन e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x का स्क्वायर प्लस 6 e टू द पावर x प्लस 5 dx लिखा। लेट e टू द पावर x के ऊपर डिफरेंशियल रखा हुआ है को हमने t लेट कर लिया, और जैसे ही हमने इसको t लेट किया तो दैट इंप्लाइज e टू द पावर x का डिफरेंशियल e टू द पावर x का एलिमेंट डिफरेंशियल dx, और ये dt हो गया। इसी तरह से हमने i इक्वल टू e टू पावर x dx की वैल्यू dt अपॉन यहां से t स्क्वायर प्लस 60 और प्लस 5। दो तरीके हैं, अगर इसका फैक्टराइज हो जाए तो सबसे पहले फैक्टर करते हैं। आप देखेंगे कि 5 के ऐसे फैक्टर जिनका प्लस 6 हो, तो 5 मल्टीप्लाई 1, और 5 मल्टीप्लाई 1 का फैक्टर आपके पास 6 हो जाता है। तो यहां से आपने t स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 x लिख लिया, सॉरी t, और यहां पर प्लस 5, और इस तरह से i इक्वल टू इंटीग्रेशन dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 5t प्लस t प्लस 5। यहां से आपने फर्स्ट टू टर्म से t कॉमन लिया, t प्लस 5 प्लस 1 t प्लस 5, हमने t प्लस 5 दोनों से कॉमन लिया, dt अपॉन t प्लस 5 और t प्लस 1। अब यहां से हम फैक्टराइज पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने के लिए इन दोनों को आप इस तरह के फॉर्मूले से भी जा सकते हैं कि जैसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको कि आप इसको इस तरह से, पहले मैं शॉर्ट ट्रिक ही बता देता हूं कि दोनों जो फैक्टर्स हैं उनका डिफरेंस 4 है। अगर अलग से आप इनको करें, t प्लस 5 में से t प्लस 1 सब्ट्रैक्ट कराएं तो प्लस के 4 आता है। तो हमने क्या किया, 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, और t प्लस 5 और t प्लस 1 और dt। यहां देखिए ये निरस्ताई कॉन्सेप्ट है, इसके साथ आपको बेस्ट टेक्निक लगेगी t प्लस 5 माइनस t प्लस 1 अपॉन t प्लस 5 और t प्लस 1 और ये dt। ऊपर देख रहे हैं माइनस है, दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, और दोनों को सेपरेट जैसे हमने किया i इक्वल 1/4, दोनों को सेपरेट किया t प्लस 5 अपॉन t प्लस 5 और t प्लस 1 माइनस t प्लस 1 अपॉन t प्लस 5 और t प्लस 1, और ये यहां से हमने dx लिख लिया। यहां से t प्लस 1 से t प्लस 1, t प्लस 5 से t प्लस 5 कैंसिल। यहां से हमने i इक्वल 1/4 इंटीग्रेशन dt अपॉन t प्लस 1 किया, माइनस इंटीग्रेशन dt, सॉरी dt चलेगा यहाँ पर क्योंकि फंक्शन हमारे पास t में है, तो यहाँ पर dt चलेगा। तो यहाँ से dt अपॉन t प्लस 5, दोनों इंटीग्रेशन को हमने सेपरेट कर लिया। देखो हमने इंटीग्रेशन बताया आपको कि dx अपॉन x है, तो आप लोग x मॉडुलस में लिखेंगे। लोग की पोजीशन पर आप ln भी लिख सकते हैं, ln इस तरह से लिख सकते हैं, और प्लस c। अगर आपका ये इंटीग्रेशन ax प्लस b है तो आप इसको लोग ax प्लस b और अपोन में ax प्लस b का डिफरेंशियल a प्लस c लिखेंगे। यानी कि आप इसको a को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/a यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यही हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं, 1/4 log t प्लस 1 माइनस log t प्लस 5।
और यहां से ये हमारे पास मॉडुलस में इनको लिखेंगे प्लस सी। अब यहाँ से 1/4 log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, t+1 प्लस में ऊपर जाएगा, ये t+5 नीचे माइनस में आ जाएगा, और प्लस सी e⁻x बैक सब्स्टिट्यूशन, इट मीन्स जो हमने वैल्यू लिखी थी उसमें t की वही हम यहाँ t लिखा था वही t की वैल्यू x की फॉर्मेट में लिख देंगे। ये हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाता है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने जो शॉर्ट ट्रिक यूज की है 1/t+5 और t+1 को आप बाई पार्शियल फ्रैक्शन आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट वहाँ टाइम सेव करने का सबसे बड़ा खेल मैथ्स में होता है, तो वो आपको करना पड़ेगा। वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स टू बी डिटरमाइंड, इनकी वैल्यू है आपको निकालने के बाद आपके पास वही फैक्टर आएंगे, वही फैक्टराइजेशन आएगा, वही सेपरेशन आएगा जो अभी पार्शियल हमने शॉर्ट ट्रिक से किया था। तो वही आप पार्शियल फ्रैक्शन से करा सकते हैं सेपरेट इनको, या उस कॉन्सेप्ट से उस ट्रिक से आप करा सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11। इस तरह के क्वेश्चन में आपको बताया था कि अगर इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप इसमें x-1 को आप मैंने पीछे क्वेश्चन कराया था, इस क्वेश्चन का आप आंसर लिख के भेजेंगे। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इस क्वेश्चन को भी हम करा देंगे। ठीक है, वीडियो लंबी ना हो। और हमने इस तरह का क्वेश्चन बताया था कि बाहर x-1 ये सिंगल डिग्री का है, अंदर सिंगल डिग्री का, तो आप उसको कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है x+3 अपॉन √5 - 4x - 2x²। तो यहां पर इस तरह का जो फंक्शन है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट में लिखी हुई है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको डिफरेंशियल पता है 1 डिग्री में आता है, और ये 1 डिग्री में ऊपर रखा है। अगर ये इस पॉलिनोमियल का डिफरेंशियल हुआ तो इसको टी ऐड करेंगे, वो dt हो जाएगा। अगर वो डिफरेंशियल नहीं है तो आप इसको इस x+3 को इसके डिफरेंशियल की फॉर्मेट में बनाएंगे। चलिए चेक करते हैं। फिलहाल अभी पहले हम चेक करके बताते हैं आपको कि किस तरह से। जैसे 5 - 4x - 2x², इसको मैं अगर t ऐड करूं तो 5 का डिफरेंशियल 0, ये -4 आएगा, ये -4x आएगा, और x का dx आएगा dt। आपने देखा कि -4 कॉमन लिया, x+1 dx = dt। इस तरह से ये इसका डिफरेंशियल x+1 - 4 आता है। तो स्टूडेंट्स यहां पर है x+3, हमें x+1 बनाना है तो x+1 और +2 कर लीजिए, सेपरेट करा देंगे, और उसके बाद भी आप कर सकते हैं इसको। और नहीं तो हमारे पास रूल है, यहां दिख गया तो ठीक है, नहीं दिखता तो हम क्या करते हैं, टेकिंग x+3 = a डिफरेंशियल ऑफ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्या है, 5 - 4x - 2x² और प्लस b, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट टू बी डिटरमाइंड। ये फर्स्ट हो गई और ये सेकंड हो गया, यानी कि यहां से x+3 हमने a इसका डिफरेंशियल किया 0 - 4 और -4x और प्लस b। यहां से हमने मल्टीप्लाई कराई -4a - 4ax प्लस b, और यहां से हमने 4ax एक साथ लिखा -4a प्लस b, कंपेयर कराया -4a = 1। यहां पर x का कोफिशिएंट 1 है और यहां पर x का कोफिशिएंट -4a है, तो यहां से हमने कंपेयर कराया ऑन बोथ साइड, और जब कंपेयर कराया तो x का कोफिशिएंट ये, तो a की वैल्यू हो गई -1/4 और b की वैल्यू -4a प्लस b, और यहां से आया 3 कांस्टेंट की वैल्यू, a की वैल्यू -1/4, यहाँ -4a की वैल्यू 1 रखेंगे, प्लस b = 3। आपने चेक किया था -4a की वैल्यू 1, तो -4a की वैल्यू 1 रखा, प्लस b = 3, तो b की वैल्यू क्या आती है आपके पास 2 आ जाती है। तो इस तरह से a की वैल्यू रखेंगे -1/4 और b की वैल्यू रखेंगे 2, और इसको इसकी जगह पोजीशन पर पुट कर देंगे।
चलिए देखते हैं कैसे पुट करेंगे। यहां से हमने क्या, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड फर्स्ट, पहले सेकंड में गए और आफ्टर दैट फर्स्ट, आई इक्वल इंटीग्रेशन, यहां से हमने वैल्यू रखी आपके पास -1/4 और इसका डिफरेंशियल आता है -4 और प्लस b की जो वैल्यू आती है 2, आपको दी गई थी, मैंने कहा था x + 1 था, -4 से -4 यानी कि उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप कर सकते थे, और आप यहां से 4x - 2x² और ये क्या होता है dx। आपने देखा कि आप इनको सेपरेट करेंगे, -1/4 और ये -4 - 4x अपॉन √5 - 4x - 2x² dx, प्लस इसके बाद यहाँ 2 रूट में ये वैल्यू 5 - 4x - 2x² और dx। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको t लेट करेंगे, ये d2 हो जाएगा, मेरे पास स्पेस कम है, मैं i1 I2 मान के कर सकता हूँ, बट आप क्या करें, इसको सीधे सीधे पहले लिख लें, लेट 5 - 4x - 2x² इक्वल टू t इन फर्स्ट इंटीग्रल। क्योंकि यहाँ फर्स्ट इंटीग्रल में इसका डिफरेंशियल रखा हुआ है और इसका डिफरेंशियल क्या आपने, तो यहाँ से ये फर्स्ट इंटीग्रल में रखेंगे और सेकेंड इंटीग्रल में इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अभी देखते हैं, पहले इसको कर लेते हैं, -4 - 4x और dx इक्वल टू dt, ये सब dt हो जाएगा, ये t हो जाएगा, t की पावर हाफ लेगा ऊपर, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। नेक्स्ट पेज पर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। 5 - 4x - 2x², यहां से हमने लिया माइनस कॉमन, तो यहां से 2x² पॉजिटिव, माइनस प्लस 4x पॉजिटिव और -5, इस तरह से ये आता है। यहां से 2 भी कॉमन ले लेते हैं, -2 ही कॉमन ले, -2 कॉमन लिया तो x² + 2x - 5/2, इस तरह से हमने कॉमन ले लिया। अब हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, -2x² + 2x + 1 और -1 - 5/2, इस तरह से -2x, ये क्या हुआ x + 1² -2 एलसीएम लिया तो -7/2, ये इस तरह से हो गया। -2 की मल्टीप्लाई कराई तो यहाँ पर -2x + 1² - प्लस और ये 7 आ गया, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √7 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर √2x + 1 और इसका भी होल स्क्वायर, यानी कि इस तरह से हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। तो आपने देखा कि हमने इससे पहले पेज पर ये देखा था, यहाँ -1/4 था, ये t माना dt, वैसे परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, ऊपर है 2, यहाँ पर i इक्वल टू -1/4 आया, ऊपर dt आया और नीचे t आया रूट में, और उसके बाद यहाँ पर +2 आया और यहाँ पर आया dx अपॉन ये x का ही है √7² माइनस √2 x + 1 का होल स्क्वायर। इसका जो डिफरेंशियल है वो √2 dx आएगा, तो √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, और ये रहा रूट। तो हमने क्या किया, इसका हम इंटीग्रेशन कराएंगे, पहले t की पावर -½ ऊपर ले जाएंगे और जब इंटीग्रेशन कराएंगे तो हमारे पास -½ + 1 अपॉन -½ + 1 हो जाता है। इसी तरह से प्लस √2 और ये हमारे पास साइन इनवर्स x का फॉर्मूला हो जाता है, साइन इनवर्स वेरिएबल √2x + 1 अपॉन √7 और प्लस c हो जाता है। बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, बैक में वैल्यू रखेंगे, t की वैल्यू 5 - 4x - 2x² रूट में थी, यानी कि वैल्यू थी, और ये 1/2 बचा तो इसकी पावर 1/2 हो गई, और ये भी वैल्यू 1/2 हो गई, प्लस
√2, यहाँ से साइन इनवर्स √2x प्लस 1 अपॉन √7 हो जाता है प्लस c। अब यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल, I इक्वल टू -1/2 √5 - 4x - 2x स्क्वायर प्लस √2 साइन इनवर्स √2x प्लस 1 अपॉन √7 और प्लस c, इसका आंसर आ जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है। देखते लास्ट प्रॉब्लम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं और पार्शियल फ्रैक्शन से इसको स्टूडेंट 1/x² प्लस 1 x² प्लस 9 और इस तरह से करते हैं ax प्लस b अपॉन x² प्लस 1, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और नॉन फैक्टराइज है तो इस तरह के उसके कांस्टेंट ऊपर लिए जाते हैं d अपॉन x² प्लस 9। इस तरह से स्टूडेंट करते हैं। कुछ स्टूडेंट x² की वैल्यू t मानकर, ये फर्स्ट मेथड है, x² की वैल्यू t मानकर फंक्शन को बाहर रखते हैं t प्लस 1 और t प्लस 9 ऐसे अलग करते हैं और फिर हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन कराकर x में ही अंदर रखते हैं, क्योंकि t बाहर मानते हैं, इंटीग्रेशन में नहीं मान सकते क्योंकि 2x नहीं रखा हुआ, और फिर ab की वैल्यू निकाल कर रखते हैं। लेकिन देखते हैं और शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। अभी हमने बताया था आपको इन दोनों का डिफरेंस देखिए 8, तो हमने इसको लिखा 8 अपॉन x² प्लस 1 और x² प्लस 9। 8 से डिवाइड किया, 8 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ से 8 जो इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस 8 ऊपर लिख लेते हैं और यहाँ से इस तरह से x² अपने टाइम को सेव करते हैं। आप अपने टाइम को सेव करेंगे, मैथ्स का पेपर तभी अच्छे से कर पाएंगे, अदरवाइज आपको लर्न सब होगा, मैथ का पेपर अंडर टाइम नहीं होगा। इसका मतलब आपने चीजें सही करके यूज नहीं की, प्लानिंग सही करके नहीं की है, क्योंकि मैथ्स में काम चीजों को अच्छे से रिवाइज करना प्लस अपने टाइम को सेव करने के कॉन्सेप्ट आप पर आने चाहिए। तीनों तरीके से प्रॉब्लम हो जाएगी और तीनों तरह से नंबर मिलेंगे सेम, अगर राइट है तो। बट टाइम कहाँ बचता है, यहाँ पर टाइम बचेगा आपका। ये इस तरह से आपने कैंसिल आउट किया, लिख देंगे यहाँ टेकिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये पार्शियल फ्रैक्शन का ही मेथड है जिसको आप सेपरेट करते हैं और यहाँ से इंटीग्रेशन dx अपॉन x² प्लस 1 माइनस dx अपॉन x² प्लस 3 स्क्वायर, और इस तरह से हम इसका इंटीग्रेशन, यहाँ पर देख रहे हैं आप tan इनवर्स का फॉर्मूला यूज होता है। tan इनवर्स x माइनस 1/3 tan इनवर्स x अपॉन 3 प्लस ci। इस तरह से हमारा ये डेफिनेट इंटीग्रल का जो रिवीजन है, इनडेफिनेट इंटीग्रल का जो फाइनल रिवीजन है, उसका सेकेंड लेक्चर कंप्लीट होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे पढ़ाया गया मेथड अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें मेरी वीडियो को, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें, क्योंकि आपका सहयोग ही मेरी प्रेरणा है। योर सपोर्ट इंस्पायर्स मी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। जय हिंद, जय भारत।